चिड़ावा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर। चिड़ावा पिलाने सूरजगढ़ की पुलिस पहुंची चिड़ावा। सरकारी कॉलेज के सामने किया फ्लैग मार्च। कल कॉलेज के सामने रहेगा भारी पुलिस जाब्ता तैनात। छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है? देखो, कल 26 तारीख को छात्र संघ चुनाव है। वोटिंग होगी 8 बजे से 1 बजे तक। उसके संबंध में हमने यहाँ व्यवस्था की है। पुलिस से जाब्ता भारी मात्रा में लगाया गया है और किस प्रकार से जाब्ता लगाया जाएगा उस प्रकार की हमने सारी तैयारियां कर ली गई हैं। क्योंकि कॉलेज जो है ये मेन रोड के ऊपर है, वाहनों का भी आवागमन बहुत रहेगा, तो उस हिसाब से हमने अभी फ्लैग मार्च भी किया है और चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो इस हिसाब से हमने हमारी पूरी तैयारी कर ली है। पूरे प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल है। बिल्कुल आप देख रहे हैं शिवनगर टाइम्स से पंकज, कैमरामैन दीपक भाटी के साथ। दोस्तों, चिड़ावा शहर के अंदर भी गर्मा गर्मी का माहौल तो है ही, और जो छात्र संघ चुनाव को लेकर जो भी कुछ प्रतिक्रिया हो रही है वो खबर आप तक पहुंचा ही रहे हैं समय समय तक। बता देता हूं कि चिड़ावा पुलिस ने और सूरजगढ़ थानाधिकारी, पिलानी थानाधिकारी भी चिड़ावा पहुंचे हैं और कॉलेज के सामने फ्लैग मार्च निकाला गया है। यहाँ पर की व्यवस्थाओं को देखा गया है और यहाँ पर क्या व्यवस्था उनके द्वारा की जाएगी उसका जायजा लिया गया है। सीआई साहब हमारे साथ इस वीडियो के अंदर हैं, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। उन्होंने क्या कहा है और क्या कुछ कल करने वाले हैं। सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक की वोटिंग रहेगी, उस दौरान मत डाले जाएंगे। और सभी युवा साथियों से अपील करता हूँ, छात्र छात्राओं से अपील करता हूँ कि अपना अधिकार है वोट डालना, तो वो जरूर पहुँचे कॉलेज के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और एक सही छात्र संघ अध्यक्ष चुने जो आपकी कॉलेज को बुलंदियों तक लेके जाए। बिल्कुल यही आपका पहला मौका है, इस कॉलेज को पहला छात्र संघ अध्यक्ष मिलेगा। और मैं बता देता हूं कि छात्र संघ अध्यक्ष में इतनी ताकत होती है जितनी आज आप लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के सलाहकार राजकुमार शर्मा और गुड्डा से जो विधायक हैं वो खुद इन्हीं कॉलेज से निकले हैं और चुनाव लड़े हैं और उसके बाद यहाँ मंत्री तक पहुँचे हैं। ऐसे काफ़ी नेता हैं जो छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़कर और बड़े बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं। तो इस चुनाव को छोटा मत समझिए, ये बहुत अहम चुनाव है और चिड़ावा क्षेत्रवासियों के लिए भी ये चुनाव जो है महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं युवा साथियों में से निकलेंगे बड़े नेता, बड़ी राजनीति करने वाले। बिल्कुल इनकी क्या सोच है क्या नहीं है आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि 4 प्रत्याशी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने क्या कहा, अपनी सोच क्या है, कॉलेज के प्रति क्या चाहते हैं वो सब आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। एक प्रत्याशी जो है अंकित हालोर, वो कहीं अपना कैंपेनिंग करने में बिजी है, वो नहीं मिल पाए, तो वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन 4 प्रत्याशी है, इसमें एक नारी शक्ति भी है। वो क्या कहती हैं, क्या बताती हैं कॉलेज के बारे में। और यहाँ पर 70% जो है वोट है वो छात्राओं के है। एक नारी शक्ति है, 4 युवा शक्ति है। किस तरफ क्या रुझान रहेगा वो तो अब युवा शक्ति ही तय करेंगी। कल 8 बजे से वोटिंग होनी है, 1 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बाद परसों 10 बजे के आसपास जो है रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि इस छात्र संघ अध्यक्ष इस कॉलेज का सबसे पहला कौन बनता है, किसके सर पर ये ताज बनता है। बिल्कुल युवा साथियों से फिर एक बार अपील करता हूँ कि वोट डालने के लिए कॉलेज कल जरूर पहुँचे। तो दोस्तों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जो प्रत्याशी है वो भी हमारे साथ है, युवा साथी है, और क्या कुछ इनकी विचारधाराएं हैं वो इनसे अपन जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, क्या मुद्दे हैं इनके। सबसे पहले तो आपको बधाई या ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो क्या कुछ मुख्यतः वादे रहेंगे आपके? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम हेमंत सैनी है, मैं राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा एबीपी का प्रत्याशी हूँ, छात्र संघ अध्यक्ष में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी एबीपी को सपोर्ट करें। मैं सदैव आपके साथ था, हूँ और रहूँगा। ये बताइए कि आपके वादे क्या रहेंगे? मेरा वादा सबसे पहले तो ये रहेगा कि कॉलेज के अंदर नियमित कक्षाएं स्टार्ट की जाएं। जैसे सभी बच्चे इतनी दूर से आते हैं, गांव से भी आते हैं सभी, वो अपना घर का काम वगैरह छोड़कर पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन कॉलेज के अंदर उनको नियमित कक्षाएं नहीं मिलती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नियमित कक्षाएं लगें सभी विषय की। उनके लिए सभी उपयुक्त टीचर हों कॉलेज के अंदर, पीने के लिए उपयुक्त पानी की व्यवस्था हो और अच्छा पढ़ने का माहौल हो कॉलेज के अंदर। और एबीपी इसके ऊपर भी एक पढ़ाई का वातावरण बनाने के लायक काम करेगी। एक कैंटीन की व्यवस्था हो कॉलेज के अंदर। वैसे तो जगह तो है कैंटीन की, लेकिन उसके अंदर कैंटीन चालू है नहीं। लेकिन अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीता है तो सबसे पहले उसके अंदर कैंटीन चलाने का काम करेगा। एक लाइब्रेरी नहीं है जहाँ
लड़कियां अपने भाई बहन बैठ के आराम से पढ़ सकें, क्योंकि बीच में खाली पीरियड भी आते रहते हैं, तो उनके अंदर लाइब्रेरी में जाकर वो अध्ययन कर सकें, डिस्टर्ब नहीं हो कहीं जाकर। इसके लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था भी हो। मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, मेरे काम को देखकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे टिकट दिया है, और मेरे कॉलेज के साथी भाई और बहन सभी का मुझे अच्छा सपोर्ट है, सभी मुझे मिलकर सपोर्ट करें। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आप मुझे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जिताएं। क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की क्या विचारधारा लेकर आप चल रहे हैं आगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विशेषता है कि ज्ञानशील एकता के साथ अपना काम करते रहना, और हमारे को चुनाव से कोई मतलब नहीं है। एबीपी सदैव 365 दिन साल के काम करती रहती है कैंपस के अंदर 365 दिन काम करती रहती है एबीपी। और मैंने स्टार्टिंग में जब से मैंने एडमिशन लिया तब से मैं एबीपी का कार्य करता हूँ, और मैं तत्पर, मेरे से जैसा हो रहा है मैं वैसा काम कर रहा हूँ। बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ युवा साथी हेमंत सैनी है। क्या कुछ कहा इन्होंने, बहुत ही अच्छी बात है। युवा साथी है, इनको सपोर्ट भी करें। मैं तो यही कहूँगा कि सोच समझकर अपना जो मत है वो डाले ज़रूर। मत करने के लिए कॉलेज ज़रूर पहुँचिए। और कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि सभी भाई और बहन अपना वोट एबीपी को दें और हमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जिताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी भवानी सिंह है और एबीवीपी से ये बागी हैं। तो पूरी जानकारी लेंगे इनसे, आखिर इनके क्या मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई है। हाँ सर, पहले तो नमस्कार। ये बताइए कि क्या मुद्दे रहेंगे आपको कॉलेज में? मेरा एक अलग ही मैंने एक वो दिया है कि ये मेरे मुद्दे हैं। पहला मुद्दा मेरा ये है कि जो बाहरी छात्र हैं, बाहरी जो एक्टिविटी वाले छात्र हैं, ये महाविद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो इनके प्रवेश पर रोक लगे। दूसरा बाहरी मुद्दा, कौन से? बाहरी वो जो छात्र ना होकर मतलब कि जो बाहरी वातावरण के हैं, वो जो बाहरी राजनीति के लोग हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान है ये तो। हाँ, ये चुनाव प्रक्रिया। और मेरा मेन मुद्दा ये भी रहेगा कि पानी की व्यवस्था, महाविद्यालय के अंदर पानी की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है। गड्ढे हैं लेकिन वो कभी भरे रहते हैं, कभी खाली रहते हैं। तो वाटर कूलर हो एक। और दूसरी चीज़ ये कि महाविद्यालय के अंदर अभी सिर्फ BA संकाय है, BSc और BCom, ये दोनों संकाय लाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और साथ के अंदर हमारा विद्यालय में मास्टर ऑफ आर्ट्स मतलब MA नहीं है, तो वो भी मेरे लाने की पूरी कोशिश रहेगी। और इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। अगर मैं चुनाव जीता हूं तो इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो माहौल क्या है अभी, क्या चल रहा है कॉलेज के अंदर? जो बच्चे हैं, जितने भी जो स्टूडेंट हैं, जो भी आपको वोट डालने जा रहे हैं, उनका क्या माहौल लग रहा है अभी? माहौल की बात ये है कि सर मेरे पास सर भारी माहौल नहीं है। मतलब कि मेरे पास न तो 15-20 गाड़ियां हैं, न मेरे पोस्टर, आपने देखा होता चढ़ाव के अंदर मेरे पोस्टर भी बहुत कम है, 1 या 2 जगह है, वरना मेरे पोस्टर भी नहीं है। और न मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं। सिंपल सा किसान परिवार का हूँ और मैंने मेहनत की, संगठन के लिए मेहनत की, लेकिन संगठन ने मेरे साथ गलत किया। मैंने संगठन के लिए 2 वर्ष से मेहनत की। जब से महाविद्यालय में हूँ मैंने अपने हाथ से कली तक किया, और यहाँ तक कि मेरे से जितना हो सकता है। पिछले वर्ष हमारे महाविद्यालय के अंदर टीचर्स नहीं थे, लेक्चर नहीं थे, तो मैंने लेक्चर को लाने की भी पूरी कोशिश की और ज्ञापन दिए और हमारे प्रिंसिपल मैम के सामने ज्ञापन रखे और पूरी कोशिश की। इसके साथ ही जो ग्राउंड है उसके लिए भी उत्तम व्यवस्था कराने की कोशिश की। मेरे से जितना हो सकता था मैंने उतना महाविद्यालय लिए किया, अपने भाई बहनों के साथ किया और अपने उन भाई और बहनों के साथ मिलकर किया, और आगे भी करता रहूंगा। चुनाव तो 2 दिन के हैं, लेकिन ये नहीं, मैं जब से आया तब से एक्टिव हूं, लेकिन संगठन ने मेरे साथ सही नहीं किया। अगर संगठन मुझे पहले ही बता देता कि नहीं तो तैयारी मत कर, हम तो टिकट पेश हो गया आधार पर या फिर परिवारवाद के आधार पर या फिर किसी भी किसी आधार पर देंगे, तो मैं कभी तैयारी नहीं करता। मेरे से जितना हो सकता था मैंने छात्रों के लिए किया, छात्र हित में मैंने संघर्ष किए, लेकिन मैं ये नहीं करता। लेकिन फिर अचानक से मेरा इस्तेमाल किया गया, फिर अचानक से मुझे बताया गया चुनाव से 5 दिन पहले, मतलब फॉर्म भरने से 2 दिन पहले मुझे बताया गया कि नहीं, हम तो टिकट नहीं देंगे तुझे। मैंने यही पूछा कि आप मुझे एक भी रीज़न बता दो जिसके कारण आप मेरी टिकट काट रहे हो। मेरी छवि अच्छी नहीं है, या फिर मेरे पास छात्र शक्ति नहीं है, या फिर और कोई रीज़न। मेरे सिर्फ एक ही रीज़न है, मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब मेरे पास गाड़ियाँ नहीं है, गाड़ियाँ घोड़े नहीं है, मेरे पास पोस्टर, मैं पोस्टर नहीं छपा रहा। बस इसी चीज़ के चलते उन्होंने मुझे टिकट नहीं दी। लेकिन कोई बात नहीं, अपने सभी साथियों के साथ, कॉलेज के सभी साथियों के साथ मैं निर्दलीय चुनाव में उतर रहा हूं। और मुझे विश्वास है अगर मेरे महाविद्यालय के छात्राओं को लगा कि ये बंदा हमारे लिए काम कर सकता है और अध्यक्ष पद पर रहते हुए ये हमारे महाविद्यालय लिए बहुत से काम कर सकता है, तो वो मैं करूँगा और इसके लिए वो मुझे जीत भी दिलाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है जी। तो अभी 4 प्रत्याशी और भी हैं, उनका कैसा सीन है अभी कॉलेज के अंदर? वो तो साहब आप उनसे पूछिए, लेकिन ये बात सभी को पता है कि किस बंदे ने कितनी मेहनत की है, ये किसी से नहीं छुपा हुआ। फर्स्ट ईयर के लड़कों को तो मैं बोल नहीं सकता, फर्स्ट ईयर के लड़के लड़कियों की तो, लेकिन सेकंड ईयर और फाइनल के लड़के लड़कियों को सबको पता है किसने कितनी मेहनत की है, कौन कितने दिनों से एक्टिव है और कौन किसने और कितना कार्य किया है। ये बात सबको पता है, किसी से छिपी हुई नहीं है।
तो दोस्तों हमारे साथ जो प्रत्याशी है वाकई में चरितार्थ करते हैं कि एक नारी सब पर भारी। बिल्कुल, 4 युवा है एक तरफ है और एक नारी शक्ति है वो एक तरफ है। 4 युवा अलग अलग टिकट और अलग अलग अपने पद से खड़े हैं। एक ही पद है उनका, अध्यक्ष पद, लेकिन एक एबीवीपी से है, एक एनएसयूआई से है, तो 2 निर्दलीय हैं। इसके बाद में जो 5वां नंबर है एक नारी शक्ति का, तो वो हमारे साथ है कनक शेखावत। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं पहले तो। और ये बताइए कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं और क्या मन में आया कि चुनाव लड़ना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे जो कॉलेज है उसमें 70% लड़कियां हैं। तो उस बेस पे मैंने सोचा कि लड़कियां 70% है तो मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरी बात रही बात मुद्दों की, तो इसमें सिर्फ बीए है। मेरा मेन मुद्दा यही रहेगा कि इसमें जैसे एमए लाई जाए और साइंस मैथ जो भी है अदर सब्जेक्ट उनको भी लाया जाए। दूसरी बात, यहाँ टीचर की कमी रहती है, उसको पूरा करवाया जाए। साफ़ सफाई की व्यवस्था है और पानी की व्यवस्था है। जो रूम्स हैं उनमें जैसे लाइट पंखे हैं कुछ ख़राब हैं, कुछ चलते नहीं हैं, उनको सही रिपेयर करवाया जाए। और इसके अलावा अब हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर 600 बच्चों ने फॉर्म फिल करवाए थे, जिसमें से 200 सीट ही निकली थी। तो बाकी वो जो 400 बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? इसलिए उन 400 सीट को भी बढ़ाया जाए। 600 किया जाए जी फर्स्ट ईयर में? जी बिल्कुल। जी, तो इसके अभी बात करें अपन की कुछ कमियां हैं कॉलेज के अंदर, तो अभी ये तो भवन पहला ही सत्र है कॉलेज का ये इस जगह पर, इस भवन में। जी पहला है, 2 साल हो गए हैं, पहला तो नहीं कह सकते। हम्म, तो 2 साल के अंदर हमें ऐसा कोई भी चेंजमेंट नहीं देखने को मिला है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की कमी रही है। जैसे पहले पानी आता था, अब वो बिल्कुल नहीं आ रहा। बेवजह हमें बाहर से पानी डलवाना तो पड़ता आपने है। मांग उठाई क्या पहले इसकी? जी बिल्कुल, मांग उठाई गई थी। तो मैडम ने कहा कि देखिए ये व्यवस्था तो हम नहीं करवा सकते, लेकिन ये हो सकता है, उन्होंने पानी के बिना आपको नहीं रहने देंगे। तो वो अपने जो खर्चे से हैं वो पानी पिला रहे हैं, इतना तो है। लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ। स्थायी समाधान नहीं है इसका। मटके हैं, उनसे पानी पीना पड़ रहा है हमें। अभी आपने कहा 70% लड़कियां हैं, तो क्या लगता है आपको लड़कियों का झुकाव आपकी तरफ है? जी बिल्कुल है। जी। उन्हीं के कहने पे ही मैंने ये कदम उठाया है हम्म। कि हमारी तरफ से भी कोई आवाज़ उठाए। अभी किस तरह का माहौल चल रहा है कॉलेज के अंदर? अभी फिलहाल बढ़िया चल रहा है और बाकी तो 27 को पता चलेगा। बिल्कुल। जी। तो क्या लगता है जी, जो होगा अच्छा ही होगा। लगभग कितने वोटों से अगर जीतते हैं तो? 100+। 100+? तो जी 100+ तो जीत हो ही जाएगी। जी बिल्कुल। अपना आंकड़ा कितना मानते हैं कि इतने आंकड़े से अपन जीत जाएंगे? जी मेरा तो यही रहेगा 100+। नहीं, अपन ये मान के चले कि 20 वोटों से जीत होगी, 30 से होगी, 40 से होगी, कितनी? ये तो अभी मैंने सोचा नहीं है, नहीं सोचा है। नो आइडिया नहीं है मुझे फिलहाल इस चीज़ का। लेकिन ये है, जो भी है अच्छे से जीत के जाऊंगा मैं। कॉलेज में कहा जा रहा है कि पहले एनएसयूआई, फिर एबीवीपी और फिर निर्दलीय। जी बिल्कुल, मेरा पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने मुद्दों पे काम करना था और अपने छात्र के हितों के लिए काम करना था। तो मैंने दोनों पार्टियों में काम करके दिखा। मुझे वहाँ से नहीं टिकट नहीं दी जा रही थी, दोनों में जातिवाद दिखाया जा रहा था। उन्होंने अपने जाति वाले को दे दिया, एनएसयू वालों ने अपनी जातिवादी का दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी लड़ूंगी, निर्दलीय लड़ूंगी। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने युवा शक्तियों को? युवा शक्ति को यही कहूंगी कि मतदान देना सभी का अधिकार है और चुनाव लड़ना भी सभी का अधिकार है। सभी लड़े और जो भी है अच्छा। जी। तो दोस्तों हमारे साथ एनएसयूआई प्रत्याशी वीरेंद्र झाझड़िया भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं आखिर इस चुनाव को लेकर इनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव को लेकर? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार झाझड़िया है। मास्टर हजारीलाल गवर्नमेंट से एनएसयूआई टिकट से प्रत्याशी हूँ। जी कॉलेज में सबसे पहले एक तो पानी की समस्या कॉलेज में, जी। उनके कॉलेज में एक वाटर कूलर की व्यवस्था करूंगा, बिल्कुल करूंगा। दूसरी है एनसीसी की, एनसीसी का भी मुद्दा मेरा है, वो भी लेके आऊंगा। तीसरी है ये लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी की भी करूंगा। और एक पीजी की व्यवस्था वो भी पूरी करूंगा। बस ये अभी कैसा क्या माहौल चल रहा है कॉलेज में? ये फिलहाल अच्छा चल रहा है हमारा, बिल्कुल। बहुत हमारी टीम है, जो एनएसयूआई की टीम है, वो बहुत समर्थन कर रही है हमारा, खुल के आ रहे हैं। बस। और अभी जैसे अपने युवा साथी है, जो छात्र छात्राएं हैं, तो हाँ। वो क्या कॉलेज में वोट डालने के लिए पहुंच पाएंगे? हाँ पहुंच पाएंगे, बिल्कुल पहुंच पाएंगे। किसी उनकी प्रकार मांग की कोई कोई समस्या? समस्या नहीं है उनकी। बस ये मेरे से मांगे की थी, एक तो लाइब्रेरी की थी और एनसीसी की थी। एक पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, मैंने उनको बता दिया कि मैं बिल्कुल करूंगा। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे युवा साथियों से? बस ये कहना चाहता हूँ कि कॉलेज में ने मेरी बच्चों ने कहा था कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हम आपके साथ हैं। मैंने मंजूर कर दी उनको, बिल्कुल। तो आप कोशिश करेंगे पूरी? बिल्कुल पूरी नहीं करके रहूंगा। हाँ। तो अभी क्या जैसे एनएसयूआई का एबीवीपी की अपन बात करें, हाँ। तो काफ़ी जगह मतलब देखने को मिल रहा है कि समर्थन दिया जा रहा है। हाँ। और एनएसयूआई एक अच्छे पैनल पर है, सरकार भी है राजस्थान में। हाँ सर। तो क्या कुछ फायदा मिलने वाला है? फायदा बिल्कुल मिलने वाला है सर, बिल्कुल मिलेगा फायदा।
इसमें यानी छात्र हित के लिए काम करूंगा मैं इस कॉलेज में अध्यक्ष पद की, हाँ बिल्कुल करूंगा सर। हाँ मैं अपने स्वार्थ के नहीं, साथ के भाई बहन है ना उनके लिए करूंगा। उन्होंने जो भी मुद्दा रखा है ना उनको मैं पूरा करूंगा, बिल्कुल करूंगा। हाँ बिल्कुल होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे युवा नहीं, साथियों बस से? सर, यही बस। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ वीरेंद्र झाझड़िया, NSUI से युवा प्रत्याशी है।